never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BDS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 69 है। चैप्टर 68 में हम लोगों ने देखा था कि ते और सिंजो लूसीफर के दिमाग से बाहर आ जाते हैं और आके सीधा होबी को इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो प्रीवियस सूटसायर होबी ही है। और इसमें आखिर में मोहर बैठाती है राया, जो होबी को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ होबी ही है वो प्रीवियस सूटसायर। अब आगे क्या होगा? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 69। लेकिन मैं ही वो प्रीवियस सूटसायर हूँ, उसका कोई प्रूफ नहीं है। शायद मैं बस उन जैसा दिखता हूँ, दैट्स इट। तो फिर टाइम जोन के थ्रोन के लिए आपको ही चुना क्यों गया था डैड? आपको बस कुछ चीज़ें याद करनी है और वो किताब हर चीज़ याद दिलाने के लिए आपका इंतज़ार कर रही है गहरे पानी में। क्या कहा तुमने? किताब? हाँ, मैंने उस किताब के बारे में काफ़ी बार सुना था और मैं जब हेलगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट किया था तब मैंने जादूगर के बारे में सुना था, लेकिन उनसे कभी मिला नहीं। और कुछ साल बाद सुना कि उन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए हाँ मतलब बट उनकी कहानी ऐसे मोड़ लेगी ये मुझे लगा ही नहीं था। होबी से जब मैं हाक्यो टेम्पल में मिला था तब होबी बच्चा था, उसको भी मैंने जादूगर की कहानी सुनाई थी और वो बहुत उत्सुक था जादूगर के बारे में और जानने के लिए। ये सब जानने के बाद उसका हाल क्या हो सकता है ये मैं समझ सकता हूँ। हाँ डैड, अंकल शॉक्ड है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। काश मैं उनकी कोई मदद कर पाती। नहीं बेटा, दिल छोटा मत करो। तुमने जो कुछ भी किया है वो मैं भी सोच नहीं सकता। तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है बेटा, ये सच में काबिल तारीफ है। थैंक यू डैड। अब वहाँ का हाल बताइए, वहाँ पे सब कैसा चल रहा है, सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ सब कुछ अच्छा ही है। रिबन्स अभी भी हम पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हमला उस दिन के बाद नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। लेकिन हमला होने के लिए भी एक तैयारी दिखता है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। तो या अभी तक हमला नहीं हुआ है उसके बाद। बेफिक्र रहिए डैड, और हमला नहीं होगा। हमने उन्हें गुमराह करने के लिए वेल्स की तरफ ढकेल दिया है। अब सब कुछ स्काईबेंडर विल के हाथों ही है। ओह अच्छा, विल। तो इसका मतलब किंग सारे स्काईबेंडर्स को एक्टिव कर रहे हैं। गुड, अच्छा है। तुम बस अपना ध्यान रखना, यहाँ हम सब कुछ संभाल ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ का चिंता बिल्कुल भी मत करना। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उस पे ही फोकस करना, ठीक है ना? ठीक है डैड। तो कैसे हैं जावाप्पा और बाकी सब? सब ठीक है। ये बहुत अजीब है ना जंकुक? होबी अंकल ही पहले सूटसायर जादूगर थे।
और उन्होंने ही अपने नेक्स्ट लाइफ को अपनी असली शक्ति का राज बताने के लिए वो किताब लिखनी पड़ी। ओह माय गॉड, ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है ना? अजीब तो है, बट क्या कर सकते हैं। हम अपने ज़िंदगी में जितने आगे बढ़ते हैं उतने ही खुद को पहचान पाते हैं, है ना? यही तो ज़िंदगी की दस्तूर है। बट आज काफ़ी दिन बाद जिमिना को नॉर्मल देखकर सच में बहुत अच्छा लगा, है ना? नॉर्मल मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो जंकुक? अरे हंसो नहीं, सच में नॉर्मल। मैंने जिमिना को राया से बात करते हुए सुना था कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, और राया ने भी इस बात से हामी भरी थी कि आगे चल के जिमिना अपने लोगों से मिलने वाली है। सो या इतने टेंशन के बीच में आज जिमिना काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही थी। क्या कहा तुमने? अपने लोगों से मतलब? और भी वेयरवुल्व्स? हो सकता है। एक्चुअली मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वेयरवुल्व्स या फिर कोई और, आई डोंट नो। हाँ, मुझे भी और इस बारे में जिमिना से पूछना बेकार लग रहा है, क्योंकि जैसे उसके मूड्स बदलते रहते हैं उस हिसाब से उससे कुछ भी पूछना बेकार ही है। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें कुछ इस बारे में पता चला? बहुत अजीब है। जिमिना कभी भी इतनी इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करती है, तो फिर ऐसा क्यों है? हाँ, नहीं पता जंकुक। अब प्लीज़ चलो ना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ ना। हाँ बेबी चलो सोते हैं। हाँ, है ये क्या हो रहा है बेबी? आई मीन कुछ बात है क्या? कुछ सोच रही हो? हाँ शुगा, सुनो ना, होबी अंकल ही जादूगर है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अंकल उस किताब को ढूंढ निकालेंगे, फिर उसे अच्छे से पढ़ेंगे, देन लूसीफर को मार डालेंगे। यस, देन प्रॉब्लम सॉल्व्ड। काश ऐसा ही हो जिमिना, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा बेबी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उफ, ये सब सोच सोच के मुझे भूख लग गई। शुगा, प्लीज ना अभी पैनकेक्स बना के लाओ ना, मुझे खाने का बहुत मन हो रहा है। प्लीज ना अभी, प्लीज। हाँ क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले डिनर करके आई हो, इतने रात को फिर से? प्लीज ना शुगा। ओके, वेट। होबी, अब बहुत हो गया ना, कितना सोचोगे? और प्लीज सो जाओ ना, बहुत रात हो गई है। कैसे आयु, कैसे? आज इतने साल तक मुझे खुद के बारे में एक चीज पता था, और आज कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। तो तुम ही बताओ ना, मैं कैसे शांत होके सो जाऊं? हाँ होबी, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। बट एक बात सोच के देखो, जब कोई दिशा हमें मिलता है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमें कैसे पता होगा कि हम सच में क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, है ना? और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें खुद को जानने के बारे में या फिर खुद की ताकत के बारे में जानने को और एक मौका मिल रहा है, मतलब जो मौका किसी और को नहीं मिलता। पास्ट लाइफ की असली ताकत या फिर जो भी कहो इसे, लेकिन तुम्हें वो मौका मिल रहा है, बस उस पे कंसंट्रेट करो ना जाके, प्लीज। हाँ, ये बात तुमने सही कहा आयु। तो फिर हम लूसीफर को आसानी से... हाँ, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? लूसीफर को आसानी से क्या? हाँ? नहीं आयु, आसान नहीं होगा।
मेरे विजन्स कभी बदलते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मतलब तुमने फाइनल वॉर का विजन देखा है ना? तुम्हें वो फाइनल वॉर का विजन आया था है ना? और वॉर का रिजल्ट अच्छा नहीं है ना? मैं सही हूँ ना होबी? होबी मेरी तरफ देखो, कहो ना मैं सही हूँ ना? हाँ नहीं बता सकता यू नो दैट। मैं सच में नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। ओह गॉड, हमारे बच्चे सब हे शांत हो जाओ, रो नहीं, काम डाउन। हाँ अब ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी शक्ति फिर से ट्रिगर हो जाएगी। कैसे? हाँ कैसे शांत हो जाऊं मैं? हाँ अचानक से आयु को इमोशंस ट्रिगर करती है और उसी में ही दोनों शक्तियाँ आपस में आयु के शरीर के अंदर उछलने लगती है। फिर से वही चीज़, सायरन साउंड्स एंड फ्लेम्स। आयु के चिल्लाने की आवाज़ से सारे मेंबर्स उनके रूम में आ जाते हैं। देन क्या हुआ होबी? आयु, ओह माय गॉड, आयु देखो, तुम शांत हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें फिर से? तुम धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी। आयु प्लीज शांत हो जाओ। जिनी, हमारे बच्चे, फाइनल वॉर। मॉम, मैं कह रही हूँ आप शांत हो जाओ। राया अपने पावर से आयु को शांत कर देती है। शांत होते ही आयु सो जाती है। देन आयु ने अभी क्या कहा? फाइनल वॉर? कुछ नहीं, मॉम ने कुछ नहीं कहा। जिनी अम्मा, आप लोग सोने जाओ। मॉम सो गई है ना, तो कल तक वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? और आप लोगों को भी सो जाना चाहिए, क्योंकि कल हम यहाँ से निकलेंगे हाकियो माउंटेन की तरफ, देन टेलीपोर्ट होकर वाटर नेशन। सो प्लीज़ जाके सो जाइए, प्लीज़ जिनी अम्मा, मुझ पे भरोसा कीजिए, जाइए। राया का कहा मान के सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। देन थैंक यू बेटा। डैड, आपको मॉम को अपने विजन्स के बारे में बताना नहीं चाहिए था। ट्रस्ट मी बेटा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने खुद ही अज्यूम कर लिया। तो फिर आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना डैड। एक्टिविटीज़ के पहले ही अंजाम के बारे में जान लेना एक्टिविटीज़ के पॉजिटिव एनर्जी पर असर करता है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर क्यों? हाँ, आपको मॉम के साथ अपने विजन्स के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, और ना ही फाइनल वॉर के कोई भी बैटल प्लान के ऊपर। आप मॉम से इस बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मॉम के दोनों पावर्स बैलेंस जब तक नहीं हो जाते। सो प्लीज़ डैड, बी कॉशियस। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअली आयु को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आयु खुद ही अज्यूम कर लेती है। उसको मेरे सारे एक्सप्रेशंस के बारे में पता चल जाता है पहले से ही, पता नहीं कैसे, लेकिन आयु सही हर चीज़ को अज्यूम कर लेती है। सो मैं कोशिश करूँगा। एंड आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने शायद तुम्हें निराश किया। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू अबाउट एवरीथिंग। प्लीज़ डैड, डोंट से सॉरी। आप परेशान हो, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ छोड़िए ये सब, अब आप भी जाके सो जाइए। कल मॉम को अच्छे से समझाना पड़ेगा। हालात चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन लूसीफर को रोकना हमारा फ़र्ज़ है, और हम उन्हें रोक के ही रहेंगे डैड, ठीक है ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लूसीफर को रोक के ही रहेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी तैयारी करो, हमें उस चूजे का बैंड बजाने जाना है, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। बट विल, वो सब अपग्रेडेड डीमंस हैं, क्या हम उनसे लड़ पाएंगे?
वो अगर अपग्रेडेड डीमंस हैं तो हम भी स्काई बेंडर्स और बेंडर्स हैं। किंग ने हमें एक्टिव होने को कहा है। बहुत हुआ चुप के रहना, अब हम दिखाएंगे एलिमेंट्स की ताकत। उस लूसीफर को फिर से हेल में गाड़ नहीं दिया तो हम भी स्काई बेंडर्स नहीं। लेट्स गो माय फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे इससे अच्छी खासी कसरत हो जाएगी हमारी। चलो चलते हैं। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। स्टोरीज में अब सारे स्काई बेंडर्स जुड़ने वाले हैं। विलियम और लिया तो एंटर कर चुके हैं। अब आने वाले चैप्टर्स में और भी सारे एंटर्स होगा। तो अभी देखना बाकी है कि वेल्स में एस्मोडियस के साथ विलियम और लिया का लड़ाई कैसा रहा। वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता लगेगी, है ना। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोयला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस कर देना, उसको ऑल भी कर देना, ताकि तुम हर स्टोरीज के आगे स्टोरीज अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशंस तुम्हें मिलते रहे, ओके ना। तो जो भी हो, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारांगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was